नाज़रीन मोहतरम, कोहे आदम, जिसको अंग्रेजी में एडम पीक भी कहा जाता है, श्रीलंका में वाक़या है। ये एक बुलंद पहाड़ है जहां एक बहुत बड़ा इंसानी कदम का निशान एक पत्थर पर सर्द है, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट या इससे भी कुछ ज़्यादा है। और जाहिर है इस कदम की लंबाई को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जिस शख्सियत का भी है उनका कद बहुत लंबा होगा। ये शायद दुनिया की वो वाहिद पहाड़ी चोटी है जिसको हर मज़हब का मानने वाला अकीदत और एहतराम की नज़र से देखता है, और यही वजह है कि इसको देखने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन के अलावा सियाहत का शौक रखने वाले अफराद भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने और उतरने के लिए 2 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के नाम से मंसूब किया गया है। और कदमगाह तक पहुंचने के लिए हुकूमत ने सीढ़ियां तामीर कर रखी हैं, जिनकी तादाद 4800 से ज़ायद बनती है। और आदमी अगर मामूल की रफ्तार से यहां तक पहुंचना चाहे तो उसको ये सफ़र तय करने के लिए तकरीबन 4 घंटों की मुसाफत तय करना पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान इस कदम को अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं तो ईसाई इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी का कदम जानते हैं, जबकि बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार इस कदम को महात्मा बुद्ध से मंसूब करते हैं। अगर आपको कभी इस मुकद्दस पहाड़ी की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की रौनक लगी रहती है। तो ये नक्शे कदम, जो कि लंबाई में 5 फुट और चौड़ाई में 2 फुट तक है, इसकी ज़ियारत के लिए लोग अपने मज़हब से बालातर होकर जाते हैं और अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं। ये पहाड़ी चोटी, जो कि 7300 फुट तक बुलंद है, इसको सर करने के लिए आमतौर पर रात के वक्त का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि इस बुलंदी से तलुए आफ्ताब का मंजर इंतहाई दिलकश होता है, जो इस वादी और इसमें मौजूद चश्मों पर अपने खूबसूरत रंग बिखेरता है। इस पहाड़ी चोटी के रास्ते में 2 गार और एक चश्मा भी मौजूद है, जिनमें से एक गार को सिकंदर आज़म और दूसरी गार और चश्मे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब किया गया है, जिससे मज़ीद ऊंचाई पर यह कदमगाह मौजूद है। ये मुकद्दस कदम का निशान एक बड़े और काले रंग के पत्थर पर मौजूद है और इसको एक खूबसूरत केस में महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, ये हैं वो रिवायात जो इस मुकद्दस कदमगाह के बारे में बयान की जाती हैं, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों की अक्सरियत इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करती है, जबकि दीगर मज़हब के पैरोकार इसको अपने अपने मजहबी रहनुमाओं के नाम करते हैं। लेकिन इस बारे में कोई भी ऐसी मुस्तनद रिवायात हमारे इल्म में नहीं आ सकी जिसकी बिना पर इसको हतमी तौर पर किसी भी शख्सियत से मंसूब किया जा सके। बेहतर और हतमी तौर पर तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।